तो हाँ जी, जैसा मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि हम धीरे-धीरे करके सारी मूवीज़ के बॉक्स ऑफिस रिजल्ट्स के अलावा हम एक बिज़नेस एनालिसिस भी कवर करते रहेंगे। तो हमने वाईआरएफ का वॉर 2 और सैयारा सबसे पहले कवर किया था, वो आपको मिल जाएगा। आपको कुछ नहीं करना, मेरे चैनल के ऊपर जाना है और आपको वहाँ पर दिखेगा एक प्लेलिस्ट। वो प्लेलिस्ट है सारी की सारी बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट्स के बारे में, और उसके नीचे आपको दिखेगा एक और प्लेलिस्ट जिसके अंदर आपको सारे के सारे बिज़नेस एनालिसिस दिख जाएंगे। तो वहाँ जाओगे आपको सारे दिखेंगे। और लेटेस्ट जो कल किया था परसों किया था कुली का भी दिख जाएगा आपको। अब तीसरा करने के बाद जो चौथा अब हम करने वाले हैं आज, वो है महाअवतार नरसिम्हा। ठीक है, उसी से शुरू करेंगे। डे 27 है, फिर सैयारा का छोटा सा अपडेट है वो दे देंगे। वॉर 2 और फिर कुली के बारे में बात करते हैं। उनके क्रिटिकली 7 डेज पूरे हो गए हैं, और कल जब थोड़ा ठीक ठाक कलेक्शन आ गया बिकॉज ऑफ ट्यूसडे ऑफर्स, तो आज क्या ड्रॉप आया कि नहीं आया उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो कॉन्टेक्ट सेटिंग तो हो गई, अब आगे चलते हैं। महाअवतार नरसिम्हा बहुत ही ज़बरदस्त तरीके की कलेक्शन चल रही है। डे 27 है, जल्दी ही अब ये 1 महीना पूरा कर लेगी। थिएटर में पिक्चरें 1 महीना चलना अपने आप में बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तो 3 करोड़ रुपए इसने कल करे थे ऑफ़र के साथ, और आज 2 करोड़ रुपए बिना ऑफ़र के लिए भी कर लिए। तो ये लोगों की ऑलमोस्ट एक ऐसी चॉइस है जो रियकरिंग बेसिस पे है कि हम जाके देखेंगे। 215 करोड़ 0.5 था इसका, 215.5, जो बढ़ के 217.5 हो गया। कल तक जो इसका कलेक्शन था वो था 278 करोड़ रुपीज़ वर्ल्ड वाइड। आज 281 ऐसे कुछ हो गया होगा। और 23 करोड़ रुपीज़ कल तक ओवरसीज़ था। ओवरसीज़ में कोई बहुत बड़ा धमाका नहीं हुआ है, बट अगर हम ये देखें कि इसका कलेक्शन किस कहाँ से आया है, तो वो भी आगे हम बात करते हैं। पहले तो कर्नाटका के अंदर एक्चुअली में लैंग्वेज वाइज चलते हैं। जो कन्नड़ा लैंग्वेज है उसमें सिर्फ 7 करोड़ हुआ है। ठीक है, तो वहाँ भगवान को नहीं मानते शायद, ऐसा लग रहा है। क्योंकि अगर आपके पास प्रेफर्ड लैंग्वेज है और हीरो की भी चॉइस नहीं है क्योंकि एनिमेशन है, ठीक है, तो आप अपनी लैंग्वेज में ही देखना पसंद करोगे, तो सिर्फ 7 ही करोड़ हुआ है भाई साहब। तेलुगु मार्केट में सिर्फ 42 ही हुआ है। तो इनको भगवान की पिक्चरें तो बहुत पसंद है, क्यों नहीं देखा। हिंदी बेल्ट के अंदर यूजली जो सबसे ज़्यादा सपोर्ट करता है वो 163 है, मतलब 4 टाइम्स ज़्यादा ऑफ तेलुगु मार्केट। कन्नड़ा मार्केट से तो पता नहीं कितना ही ज़्यादा आगे। तमिल मार्केट के अंदर 2.5, और मलयालम मार्केट के अंदर, जहाँ पर वैसे तो केरला मार्केट के अंदर ज़्यादातर क्रिश्चियंस भी ज़्यादा हैं, वहाँ पर से 50 लाख ही हुआ है। तो फिर कई बार हम ब्लेम करने लग जाते हैं कि भाई हिंदी मार्केट के अंदर या फिर बॉलीवुड के अंदर या फिर हिंदी सिनेमा के अंदर ज़्यादा वो नहीं बनती, भगवान ओरिएंटेड पिक्चर नहीं बनती। पोटेंशियल तो बहुत ज़्यादा भाई, और बनाओ वो चलेंगी, लेकिन कंट्रोवर्शियल मैं बताऊँ, हिंदू मुसलमान वाली, सिर्फ हिंदू वाली बनाओ, सिर्फ मुसलमान वाली बनाओ तो चल जाएंगी मुझे लगता है। कन्फ्लिक्ट वर्सेस वाली करने लग जाओगे तो शायद नहीं चलेंगी, मुझे ऐसा लगता है। ठीक है, अब इसका बजट जो था वो 20-25 करोड़ था ओवर अ पीरियड ऑफ 30 डेज रादर। इन्होंने एक अच्छा खासा पैसा भी स्पेंड करा है। तो इसका ऑफिशियल बजट विद मार्केटिंग पहुंच चुका है 40 करोड़ रुपीज़, और ये पैसा खर्चना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, क्योंकि ये जो रीच अब मिली है इसको, ये मार्केटिंग, बहुत सारी कॉन्वर्सेशंस, इंटरव्यूज़ उससे मिली है। तो इसकी अब रिकवरी कहाँ कहाँ से हुई है। नॉर्थ बेल्ट के अंदर ए फिल्म्स ने इसका पूरा का पूरा तामझाम खरीदा। एपी तेलंगाना के अंदर गीता आर्ट्स ने ख़रीदा, जो कि अल्लू अर्जुन के फादर की कंपनी है। केरला के अंदर पृथ्वीराज प्रोडक्शंस ने ख़रीदा। तमिलनाडु के अंदर थिंक स्टूडियोज़ ने ख़रीदा, एक और पार्टनर है उनका, उसका नाम नहीं पता मुझे। बट ओवरसीज़ वगैरह सब कुछ मिला के उन्होंने 40 करोड़ रुपए का इनकम कर लिया। इनको ये नहीं पता था कि 40 करोड़ रुपए तब मार्केटिंग भी स्पेंड हो जाएगी, तो अपने हिसाब से इन्होंने 30 करोड़ रुपए के ऊपर 40 करोड़ कमा ली। बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इन्होंने 10 और खर्चे, तो 40 से 40 नेगेट हो गया। क्योंकि ये पिक्चर इस तरीके की थी कि भाई कौन ओटीटी पे कितना खरीदेगा, टीवी कितना होगा, म्यूज़िक कितना होगा, तो ऐसा नहीं था कि चॉइस नहीं थी, ये बिके भी नहीं थे। ठीक है, ऑब्जर्वेशन के अंडर थे। लेकिन ये ऑब्जर्वेशन जो है, ये ऑपरेशन थिएटर से बाहर आके रॉक स्टार बन चुकी है। इतनी बड़ी कलेक्शन आ चुकी है कि ये 300 करोड़ वर्ल्ड वाइड क्रॉस करेगी। तो अब इसका ओटीटी का रेट मेरी समझ के हिसाब से, टेलीविज़न का रेट और म्यूज़िक का जो कुछ भी तामझाम आएगा, और एनसेलरीज भी बहुत होते हैं, इन फ्लाइट और मर्चेंडाइज, ये सब मिला के ये आराम से 100 करोड़ की रिकवरी और करेंगे। दिस इज़ ओवर एंड अबव देयर एक्सपेंडिचर्स, दिस इज़ ओवर एंड अबव द डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। जो नहीं था ना सूखा 100 करोड़ रुपए घर लेके जाना, ये वो वाला मैं बता रहा हूँ। इसका बाइफिकेशन ज़्यादा अवेलेबल नहीं है क्योंकि कुछ बिका नहीं है अभी, बट जब कभी भी इसकी बाइफिकेशन आएगी मैं एक शॉर्ट वीडियो बना के आपको दोबारा बता दूंगा। 100 करोड़ तो कहीं नहीं गए जो इन्होंने कमाए होंगे। तो इनकी जो 2037 तक की स्लेट है कि हम हर 2 साल के अंदर कोई एक नए अवतार की, विष्णु अवतार की मूवी बनाएंगे। अगर वो इसी स्पीड से चलता रहता है तो नेक्स्ट वाली जो मूवी होंगी वो प्री सेल होंगी।
तब OTT का प्राइस भी पहले दिन से शायद 100 करोड़ होगा। आपके जो ये जितने भी राइट्स हैं वो शायद 100 करोड़ में बिकेंगे, 40 में नहीं बिकेंगे, शायद 20 करोड़ में भी नहीं ये बनाएंगे, थोड़ा बजट बढ़ाएंगे, 40-50 करोड़ में बनाएंगे। फिर बीच में फेंकने की भी इनको आदत है, साउथ में है ये चलन, थोड़ा सा हर एक की शॉर्टकमिंग होती है। अच्छा चीज़ बनाते हो तारीफ भी करते हैं ना, हमने तो जी 100 करोड़ रुपए लगा दिए हैं, तो वो भी होगा पहले दिन। ये भी कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नंबर्स भी आ जाएंगे जो नहीं भी ट्रू होंगे, ये सब चलेगा। लेकिन ट्रू सेंस में ये पब्लिक के मन में भाई, और पब्लिक ने इस पर पैसे भी लुटाए हैं, ये इसका क्रक्स है। और अच्छी, और मैं चाहूँगा कि ये पूरी जो 10 अवतार की कहानी है पूरी कंप्लीट हो। मेरे को बहुत अच्छी लगी थी ये मूवी, और मैं बार बार बोल चुका हूँ क्या बोलना, तो ये सक्सेस स्टोरी बन जाती है। सयारा भी एक सक्सेस स्टोरी है जो कि 34th डे के अंदर एंटर कर गई है। 25 लाख लेस्टरडे किया था, आज भी 22-23 लाख रुपए कर जाएगी, जिससे इसका टोटल हो जाता है 336.7475 ऐसे करके कुछ हो जाएगा। और 554 करोड़ भी इसका वर्ल्ड वाइड टोटल है। अब आते हैं कुली के ऊपर, फिर वॉर के ऊपर आते हैं। कुली का डे 7 है आज, और मैं सबके वर्जन्स निकाल के लेके आया हूँ कि हिंदी वगैरह में क्या करें। तो कुली का 11 करोड़ रुपए कल आया था, मैंने आपको बताया था उतना ही निकल के आया है। आज ये करीबन 6-6.5 करोड़ रुपए करेगा। तो 216 करोड़ कल तक का टोटल था, और 418 वर्ल्ड वाइड टोटल था। पता नहीं लोग मुझे क्यों बोल रहे हैं यार वर्ल्ड वाइड टोटल बता दो, हर रोज़ तो कवर करता हूँ, पता नहीं सुनते नहीं है, स्किप कर करके देखते हैं, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। 162 करोड़ जो हैं वो आउटसाइड इंडिया आए हैं, क्योंकि बहुत सारे तमिलियन मार्केट जो तमिलियन लोग जो हैं, इंडियंस जो हैं, वो बाहर बसे हुए हैं, तो वो बहुत भर भर के देखते हैं। और मेरा एक पॉडकास्ट भी था जहाँ पर मैंने कुछ NRIs से बात करी थी जो US के अंदर सेटल्ड हैं, स्पेसिफिकली नॉर्थ अमेरिका वगैरह में। उन्होंने भी बड़ी क्लियरली बताया था कि जब कभी हिंदुस्तानी पिक्चर बाहर लगती है तो नॉट नेसेसरी वो डब लैंग्वेज में कोई देखने आ रहा है, या फिर कोई अंग्रेज़ देखने आ रहा है। अंग्रेज इक्का दुक्का होते हैं, सारे हिंदुस्तानी ही बैठ के उसको देख रहे होते हैं। तो ये 162 का जो एट्रीब्यूशन है, ये हिंदुस्तानी तमिलियंस ही हैं लार्जली जो बाहर देख रहे हैं, या फिर रजनीकांत के फैंस भी होंगे जो कि शायद तमिलियन और नॉर्थ से भी हों जो वहाँ गए होंगे, बट वो क्वांटिटी कम होगी। तो काफ़ी अच्छा कलेक्शन आया है। तो आज इसके 7 करोड़ रुपए अगर हम मिला दें, 6-7 करोड़ रुपए, तो 6 मिला लेते हैं, 216 + 6 इज़ 222 करोड़ रुपीज़, 222। ठीक है, तो ये कुली का कलेक्शन है, और वर्ल्ड वाइड कलेक्शन जो होगी इसकी मेरे ख्याल से 430 हो जानी चाहिए, 430 करोड़ के आसपास ये टच कर जाएगा। ठीक है, अब इसका जो तमिल मार्केट का कलेक्शन है कल तक का, क्योंकि अभी बाइफिकेशन नहीं होगा, वो था 141। हिंदी मार्केट में 23.5, ज़्यादा नहीं चमका है। तेलुगु मार्केट के अंदर 49, आज 50 क्रॉस कर जाएगा। और कन्नड़ा मार्केट के अंदर 2 करोड़ रुपए ये किया है इसने। अब इसका जो भी इन्फ्लुएंस आपको निकालना है आप निकाल लो। मैंने इसका आपको बिजनेस एनालिसिस दिया था, उससे मैच करा लेना, आपको समझ में आ जाएगा कि ये प्रॉफिट बनाएगी कि नहीं बनाएगी डिस्ट्रीब्यूटर के लिए। और फिर रिटर्न भी होते हैं, MG वगैरह भी होते हैं, मिनिमम गारंटी। अब वॉर 2 को अगर देखें तो डे 7 है, आज ये करीबन 6 करोड़ रुपए का बिज़नेस करने वाला है, 6 से 6.25 के आसपास। कल 10 करोड़ रुपए किया था, तो ये आज पहला दिन इसका ऐसा है जब ये डबल डिजिट से नीचे आ गई है। ठीक है, ये 198 + 6 एटलीस्ट करेगा आज, तो ये 204 करोड़ हो जाता है। 300 करोड़ का पोस्टर कल ही रिलीज़ हो गया था, तो ये 311 करोड़ रुपए के आसपास, 12 करोड़ रुपए के आसपास होना चाहिए। वर्ल्ड वाइड कलेक्शन शुड बी अराउंड 69 करोड़। हिंदी बेल्ट के अंदर कल तक की कलेक्शन बता रहा हूँ 144 करोड़ थी। तेलुगु मार्केट के अंदर बिकॉज ऑफ NTR ऑफ कोर्स 52 करोड़ थी। रेस्ट ऑफ भारत जितना भी मिला लो, इंडिया मिला लो, जो भी बोलना है आपको, वो 2 करोड़ रुपए है। तो इसका टोटल करोगे तो आपको सेम ही आपको मिल जाएगा कलेक्शन। तो ठीक ठाक जोन के अंदर ये है, ये बिकॉज ऑफ इट्स डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रैटेजी। अगर YRF खुद डिस्ट्रीब्यूटर नहीं होता तो इसमें भी लॉसेज होते हैं, लेकिन वो शायद सेफ गार्ड हो जाएंगे। बहुत से लोगों ने अगेन ये पूछा है कि थिएटर बिजनेस के हिसाब से ही सब लोग मानते हैं कि पिक्चर चली कि नहीं चली, या फिर मेरे मन को नहीं भारी तो फ्लॉप है। एक्चुअली में जो पिक्चर लोग बनाते हैं, जो प्रोड्यूसर्स होते हैं, स्टूडियोज़ होते हैं, वो ऐसे नहीं देखते हैं। वो देखते हैं कि पूरी वैल्यू चेन के अंदर सबने पैसे कमा लिए, तो फिर वो इसका पार्ट 2 भी अनाउंस कर देते हैं, 3 भी कर देते हैं। वो इसीलिए अनाउंस होते हैं क्योंकि वैल्यू चेन में तो किसी ने नहीं पैसे लूज़ करें। ये सिर्फ पुराने ओल्ड मेथड्स हैं कि थिएटर बिजनेस इतना हुआ कि नहीं हुआ, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। थिएटर बिजनेस के अंदर अगर डिस्ट्रीब्यूटर प्रॉफिट के अंदर है तो आप ऑब्वियसली ये मान के चल सकते हैं कि एग्जीबिटर भी प्रॉफिट के अंदर है, बल्ले ही बल्ले। तो वो थॉट प्रोसेस लोगों का अभी जा नहीं रहा है। आई एम श्योर स्लोली क्योंकि नए मीडियम्स ऐड हो गए हैं, OTTs और भी कुछ बहुत कुछ चीज़ें ऐड होंगी, तो जो नेट है वो आ जाएगा। मैं एक चीज़ और एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको, थोड़ा वीडियो लंबा होता है बट एजुकेशन के लिए ये चीज़ अच्छी है। अगर आज किसी भी बिजनेसमैन को ये समझ में आ जाए कि OTT हट गया है, उड़ गया, आग लग गई है उसको, OTT से पैसे नहीं मिलेंगे मेरे को,
तो बड़ी सिंपल सी बात है कि कोई भी मूवी 400 करोड़ रुपए के बजट पे नहीं बनेगी, क्योंकि उसकी जो 200 करोड़ रुपए की लागत है उसमें से वो ओटीटी वाले भाई साहब दे देते हैं। तो वो 200 करोड़ में ही उसको फिर अकोमोडेट करना शुरू करेगा। ये जो पिक्चरें बड़ी महंगी बननी शुरू हुई हैं वो इसीलिए बननी शुरू हुई हैं कि एक और जगह पे आप इसको देख सकते हो, और वो लोग इनको पैसा दे रहे हैं, फंड कर रहे हैं। तो क्या होगा कि वो जो शायद जो ग्रैंड स्केल है वो थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा, या फिर थोड़ी और क्रिएटिविटी आ जाएगी, जो भी होगा इनोवेशन की सेम चीज़ कैसे अचीव करी जा सकती है, लेकिन वो बजट फिर भी छोटा हो जाएगा। फिर वो कि जी प्रभास ने 100 करोड़ ले लिए हैं, शाहरुख खान ने 8,000 करोड़ ले लिए हैं, ये सब बातें आप नहीं सुनोगे। फिर सबको उतना उतना प्रोपोर्शन ही मिलेगा। ठीक है, तो ये इट्स अ फैक्टर ऑफ मार्केट कंडीशंस के मार्केट से पैसा कैसे आ रहा है। ठीक है, अगर नहीं आएगा तो फिर क्यों 400 करोड़ में या मान लीजिए वॉर 2 बनेगी, फिर वो 200 में ही बनानी पड़ेगी। फिर कुली के अंदर कोई क्यों गाड़ी भी गिफ्ट कर देगा और बोलेगा कि जी 100 करोड़ रुपए की फीस भी ले जाओ रजनीकांत साहब, नहीं देगा कोई भी, क्योंकि उनको पता है कि अगर मैंने 400 करोड़ लगाए तो 200 करोड़ तो मुझे OTT, 250 करोड़ बल्कि OTT ही दे देगा। तो 150 करोड़ रुपए का तो रिस्क है। तो 150 करोड़ रुपये मैं कुछ थिएटर से ले लूँगा, कुछ यहाँ से ले लूँगा, कुछ वहाँ से ले लूँगा। ठीक है, तो वो समझने वाली बात है। ये बिजनेसमैन जो होता है उसको हल्के में नहीं लेना होता, वो हमसे ज़्यादा जानता होता है। और ये जो ओल्ड मेथड्स हैं क्रिटिक्स के, वो पुराने ज़माने में ही अटके हुए हैं। थिएटर नहीं क्रॉस किया तो हिट नहीं हुई, सुपर हिट नहीं हुई। फिर एक वो चोमू है मेरे चैनल के ऊपर, एक वो हर रोज़ आ जाता है बॉक्स ऑफिस इंडिया, ये कह रहा है। अरे बॉक्स ऑफिस इंडिया इज़ अ प्राइवेट वेबसाइट, कोई चोमू ही चला रहा है उसको, तो वो कोई ऑफिशियल नंबर नहीं है, ना कोई वो ऑफिशियल थॉट प्रोसेस है। वो भी पुराने ज़माने में किसी 1957 में लटका हुआ है। तो गेट ओवर विद इट, अडॉप्ट द न्यूअर वेज ऑफ थिंकिंग। एंड सबसे इंपॉर्टेंट थिंकिंग क्या होती है, सब भूल जाओ, काटा मार दो ऐसे। सिर्फ ये सोचो, अगर आपके मन को भाया बहुत अच्छी बात है, पिक्चर फ्लॉप हो लेकिन आपको अच्छी लगी बहुत बढ़िया बात है, आपके लिए तो हिट होगी ना वो दिमाग में। चलो आगे बढ़ो, आपको ये नंबर देखने की ज़रूरत ही नहीं है। ये नंबर गेम आजकल शुरू हो गई है, लोग डिस्कशंस में आ गए हैं। तो मेरा थॉट प्रोसेस ये होता है कि नंबर में सेंस बना के आपके सामने प्रेजेंट कर दूं, अदरवाइज देयर इज़ नो नीड। नहीं अच्छी लग रही और उसके बाद वो पुष्पा 2 जैसी हिट भी हो जाती है, तो मेरे लिए तो वो नहीं अच्छी, आपको पता ही है। और अगर आपको लग रहा है कि जी बहुत ही वाहियात सी पिक्चर निकली, कोई थिएटर बिजनेस भी नहीं है इसका, सत्यमेव जयते 2 निकली, लेकिन मानव जी बोल रहे हैं कि उनको तो एक बड़ा सेडिस्टिक सा हंसी वाला पात्र लगा, उसको देख के बड़ा मज़ा आता है, मतलब वाहियात की भी नेक्स्ट लेवल, तो मैं इन्जॉय कर रहा हूँ भाई। तो अब कोई मेरा चलान थोड़ा ना काट लेगा अगर मेरे को वो पसंद है। तो वो लोगों के कंपटीशन में आके लोग थोड़ा सा कहते हैं कि भाई वो नहीं देख रहा तो मैं भी नहीं देखूंगा, वो देख रहा है तो वो क्रिंज हो गया, ये हो गया। लोगों से जस्टिफिकेशन चाहिए, वो खुद कॉन्फिडेंस लूज़ कर चुके हैं लोग, पता नहीं क्यों। बट एनीवेज मूवी शूविंस तो मेरे ख्याल से सब सेंसिबल हैं, तो मैं हमेशा ही थैंक करता रहता हूँ और करता रहूँगा, क्योंकि ये जो कम्युनिटी बन रही है ना, ये बहुत ही लवली कम्युनिटी है। ये लड़ते झगड़ते भी नहीं है और बहुत सेंसिबल है। थैंक यू फॉर दैट।